नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जीके की जो सीरीज चल रही है उसमें हम पढ़ेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। ठीक है, मारवाड़ का राठौड़ वंश के मेरे पास जो भी नोट्स है, जितना मेरे पास मैटर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो के मार्फत। तो आप देखिएगा, आपको ये जो कंटेंट है आपकी सभी प्रतियोगिताओं की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिएगा, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो जानते हैं। ठीक है, देखिए, जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, राजस्थान का पश्चिमोत्तर भाग प्राचीन काल में मरु प्रदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? मरु प्रदेश कहलाता था, जो बाद में जाकर मारवाड़ कहलाने लगा। क्या कहलाने लगा? मारवाड़ कहलाने लगा। अब देखो, मारवाड़ के कई अन्य नाम भी मिलते हैं, जैसे मरुवार मिलता है, मरुतान मिलता है, मरुस्थल मिलता है, मरु प्रदेश मिलता है, धनु क्षेत्र भी कई जगह मिलता है, नव सहस्त्र भी नाम मिलता है। ठीक है, और ये जो मारवाड़ है इसको मेनली जो जोधपुर है, जोधपुर का जो आसपास का क्षेत्र था उसी को मारवाड़ कहा जाता है, और जिसका कई जगह आपको जोधना नाम भी मिलेगा। ठीक है, मारवाड़ में देखिए कौन कौन से इलाके आते हैं, जो वर्तमान वाले इलाके हैं वो मारवाड़ में कौन कौन से आते हैं वो मुख्य रूप से मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। तो इसमें आता है साथियों, मारवाड़ में अगर देखेंगे आप प्रशासनिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से दोनों को मैं इसमें शामिल किया हूँ। तो नागौर है, जोधपुर है, पाली है, बीकानेर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, साथ ही में जो किशनगढ़ है इसका आसपास का क्षेत्र भी अगर हम प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं तो ये भी मारवाड़ में काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ की जो मारवाड़ की प्रारंभ में यहाँ पर कौन से वंश ने शासन किया था? तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंशों ने शासन किया था, और उसके बाद में राठौड़ वंश का शासन हुआ राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। कंटिन्यू सारे फैक्ट है तो मैं फैक्टों को ही बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, उत्तरी भारत में रावण का जो एकमात्र मंदिर आपसे पूछा जाए तो कहाँ है? वो मंडोर में है। देखिए, रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो मंडोर की रहने वाली थी, ध्यान रखना। मंडोर के अगर प्राचीन काल के अगर नाम की बात करें तो मंडोर को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मंडोवर और मांडे-वयपुर। ठीक है, मारवाड़ के राठौड़ तथा गुर्जर प्रतिहारों की जो प्रारंभिक राजधानी थी साथियों, वो भी क्या थी? मंडोरी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं आगे क्या हो गया इसको। चलो, अगर आपसे पूछा जाए नागनेची जो माता है वो जोधपुर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुल देवी है। ठीक है, अब देखो, अलग अलग इतिहासकारों के कुछ मत हैं वो देख लेते हैं। जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, इन्होंने कहा कि राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। किससे बना है? राष्ट्रकूट से बना है, जिसका अपभ्रंश रूप है रट उड़, और रट उड़ से बना राड उड़, और राड उड़ से लास्ट में, राड उड़ को लास्ट में जाकर हम क्या कहने लगे? राठौड़। तो मतलब इनका कहना है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कि राठौड़ शब्द, मतलब राठौड़ शब्द आया कहाँ से? तो ये कहते हैं मूल रूप से तो संस्कृत का था, और जिसका अपभ्रंश रूप रट उड़ या राड उड़ बनने लगा, और उसके बाद में राठौड़ बना इससे। ये कहता है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, देखो साथियों, इतिहास में अलग अलग इतिहासकार है वो अपने मत देते हैं। तो अगर आप हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं तो कई बार पूछ लिया जाता है कौन से इतिहासकार का क्या मत है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको अगर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अकॉर्डिंग अगर पढ़ा रहा हूँ तो सारे फैक्ट मैं डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के बता दूंगा आपको। ठीक है, अगर पढ़ा रहा हूँ मैं डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जो इतिहासकार है उनके अनुसार पढ़ाता हूँ तो सारे फैक्ट मैं ऐसे बताऊँगा। तो हो सकता है किसी टीचर ने आपको एक इतिहासकार की दृष्टि से पढ़ाया हो, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी इतिहासकार जो इम्पोर्टेंट इतिहासकार है उन्होंने वंश के बारे की बात हो या कोई भी फैक्ट हो जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जिसमें कई बार मतभेद रहता है, स्टूडेंटों में भी रहता है। और जैसे वो बुक पढ़ते हैं मार्केट से लाकर, तो मार्केट में भी क्या बुक वाला है वो तो कुछ भी छाप के दे देता है। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, बुक ठीक है, सर गलत है। सर भी अगर जो है वो भी कहीं इधर उधर से मैटर को क्रॉस टेलीफाई करता है, फिर उसके बाद में आप तक प्रोवाइड कराता है। तो आप टीचर के ऊपर भी थोड़ा बहुत विश्वास किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक के जो शिलालेख है उसमें कुछ दक्षिणी जातियों के लिए रिष्टिक, लटिक, रटिक शब्दों का प्रयोग किया गया था। ये सभी शब्द रट शब्द के प्राकृत रूप है, राष्ट्रकूट शब्द से और मेल खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं सब। नेक्स्ट देखो आगे क्या देख रखा है। राज रत्नाकर तथा कुछ भाटों के अनुसार राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान थी।
राठौड़ जो थे वो किसकी संतान थी, मतलब हम राठौड़ों का इतिहास जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस राठौड़ शब्द के पीछे पढ़ते हैं, राठौड़ शब्द का पोस्टमार्टम करते हैं पूरा, ठीक है। अगला डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो कि राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं। कई जगह आपको इसका नाम डॉक्टर गौरी शंकर मिलेगा, कई जगह हीराचंद ओझा मिल जाएगा, तो इसका पूरा नाम है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। इन्होंने कहा कि राठौड़ बदायूं के राठौड़ों के वंशज है, जो बदायूं के राठौड़ थे उनके वंशज, जिन्होंने यहाँ राजस्थान वाले जो मारवाड़ वाले राठौड़ है वो बदायूं के थे मूल रूप से, ठीक है। इसी प्रकार एक कर्नल जेम्स टोड है, घोड़े वाले बाबा जिनको हम कहते हैं, राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्होंने कहा कि ये राठौड़ सूर्यवंशी थे। क्या कहा इन्होंने, राठौड़ सूर्यवंशी थे। इसी प्रकार जोधपुर की जो ख्यात है उसमें राठौड़ों को राजा विश्वतमान के राजा पुत्र वृद्धबल की संतान बताया है, ठीक है। तो विश्वतुमान की जो संतान का पुत्र है जिसका नाम है वृद्धबल, उसकी संतान बताया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अगला और ऐतिहासिक स्रोत क्या कहता है। एक दयाल दासरी ख्यात का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने भी राठौड़ों को सूर्यवंशी बताया है और उन्हें ब्राह्मण वंश में होने वाले भल्ल राव की संतान बताया है, ठीक है। इसी प्रकार राठौड़ वंश महाकाव्य में राठौड़ों की उत्पत्ति शिव भगवान है उसके शीश पर स्थित जो चंद्रमा है उससे बताई गई है, ठीक है। आप यहाँ देखो एक नोट डाल के लिखा हुआ है, राजस्थान के जो राठौड़ है, राठौड़ों में अस्थि कुंड के राठौड़, धनोप के राठौड़, वागड़ के राठौड़ तथा जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ विख्यात है। जितने भी राठौड़ है राजस्थान में, वहाँ कहाँ के जो फेमस राठौड़ है, अस्थि कुंड और धनोप, वागड़ और जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो जोधपुर की राठौड़ जो शाखा है उसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, तो उसको देखते हैं। मुख्य रूप से दो मत सामने आते हैं। एक तो जो मुनेत नैणसी है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि राठौड़ मोहम्मद गौरी ने जब 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध किया था, चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज का जो शासक है जयचंद गढ़वाल, इनके मध्य हुआ था और इसमें जयचंद गढ़वाल की हार हुई थी। अब जो जयचंद गढ़वाल है उसको समाप्त कर दिया गया था उस समय। उसके बाद में जयचंद जो गढ़वाल है उसका एक पौत्र था जिसका नाम था सिया, क्या था, सिया ने पाली के आसपास 13वीं सदी में मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। मतलब मुनेत नैणसी ये कहता है कि जो मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो राव सिया है। क्या कहता है ये, राव सिया। और ना केवल मुनेत नैणसी कहता है बल्कि अन्य जो व्यक्ति है, अन्य इतिहास के जो स्रोत है वो क्या कहते हैं, एक तो जोधपुर राज्य की ख्यात है वो भी इस बात का समर्थन करती, मुनेत नैणसी की बात का, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो जिसका नाम आपने सुना होगा, चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, और एक चंद्रबरदाई विजय है, उसके जो लेखक है उसके नाम है जयानक, ठीक है। और इसी प्रकार जो घोड़े वाला बाबा है कर्नल जेम्स टोड, ये भी इस बात को स्वीकार करता है। और दयाल दासरी ख्यात ये भी इस बात को स्वीकार करती है कि राव सिया ही राठौड़ वंश के संस्थापक है, मारवाड़ के जो राठौड़ वंश के संस्थापक है वो किसको माना गया, इन्होंने राव सिया को माना है, ठीक है। दूसरा मत क्या है, सेकंड मत क्या कहता है, इसको देखते हैं। देखो साथियों, सेकंड मत है वो ये है, इस मत के अनुसार जोधपुर के राठौड़ बदायूं की शाखा से थे, ना कि कन्नौज की शाखा से। कन्नौज के नहीं थे, कहाँ के थे, बदायूं के थे। तो इस मत का सबसे पहले जो प्रतिपादित किया था वो डॉक्टर हॉर्नले ने किया था, और इसका जो समर्थन किया वो राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इन्होंने इसका समर्थन किया, ठीक है। तो मैं आपको एक राय देना चाह रहा हूँ। राय ये है कि आप चाहें तो ये जो नोट्स हैं इनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी मेरे से ले सकते हैं, मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर दूंगा। अगर आप मुझे व्हाट्सअप नंबर है मेरे दिए हुए हैं इसमें लिंक में, तो आप व्हाट्सअप नंबर पर लिख कर मुझे भेज दें कि भाई मुझे मारवाड़ की पीडीएफ चाहिए, मारवाड़ वंश की, तो मैं आपको नो डाउट शेयर कर दूँगा। हाँ, आगे पीछे समय हो सकता है, जैसे आपने आज लिखा है तो कल परसों तक आपको मिले, लेकिन मिल जाएगी 100%, इस बात की गारंटी है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है तो कई बार हम प्रॉपर टाइम पे आपको पीडीएफ नहीं भेज पाते, पर मिल जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए, ठीक है। और आपके पास भी अगर कोई पुराना कंटेंट है तो उसको जोड़िए, ठीक है। डॉक्टर
गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि कन्नौज के जो घेड़वाल थे, जयचंद घेड़वाल, एक अलग जाति है और जो सूर्यवंशी है, बल्कि जो बदायूं के राठौड़ है वो इसके विपरीत है। बदायूं के जो राठौड़ है वो चंद्रवंशी है और कन्नौज वाले कौन से हैं? सूर्यवंशी है। तो संभवतः राजपूताना के वर्तमान जो राठौड़ है ये बदायूं के राठौड़ के वंशधर थे, मतलब उसी वंश के थे। तो कुछ तो कहते हैं बदायूं के थे और कुछ कहते हैं ये कन्नौज के जो जयचंद घेड़वाल है उसके वंशज है। ठीक है, कुल मिला के दोनों मत आपके सामने आ जाते हैं। और एक प्रोफेसर विश्वनाथ रेव, ये पंडित विश्वनाथ रेव है, वो मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज के मानते हैं। कहाँ के मानते हैं? कन्नौज के मानते हैं और इन्हें जयचंद घेड़वाल के वंशजी बताते हैं। ये भारत के इतिहास के बड़े फेमस इतिहासकार है। इनका नाम पूरा तो मिलता है प्रोफेसर विश्वनाथ रेव या पंडित रेव भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो अब कुल मिला के बात यह है, हम पहला जो संस्थापक है उसके ऊपर पहुँच जाते हैं कि मारवाड़ का जो संस्थापक है वो कौन है। हम ये कह देते हैं कि राव सिया, मारवाड़ में जो राठौड़ वंश के संस्थापक है वो राव सिया को मानकर चल रहे हैं। तो पहला जो शासक आया, पहला व्यक्ति आया, उसका नाम क्या है? राव सिया। अब राव सिया के बारे में हम कुछ पॉइंट है वो जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि राव सिया ने जो शासन किया था वो 1240 से लेकर 1273 ईस्वी तक किया था। ठीक है, और राठौड़ वंश का जो संस्थापक भी माना गया है मारवाड़ में, वो किसको माना गया? राव सिया को ही माना गया। देखिए, जो पहला व्यक्ति होता है, जो संस्थापक होता है, उसी को हम मूल पुरुष कहते हैं, उसी को हम आदि पुरुष कहते हैं। ठीक है, राव सिया के एक पुत्र था जिसका नाम था आसनाथ। क्या नाम था? आसनाथ। और इनकी जो रानी थी उनका नाम था पार्वती, जो कि सोलंकी रानी थी। कैसी थी? सोलंकी रानी थी। ठीक है, अब देखिए कर्नल जेम्स टोड एक स्टेटमेंट देते हैं। कर्नल जेम्स टोड का एक स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। राव सिया कन्नौज के अंतिम राजा जयचंद घेड़वाल का पौत्र था और जयचंद घेड़वाल है वो सूर्यवंशी है, बल्कि बदायूं के जो राठौड़ है वो चंद्रवंशी है। ठीक है, तो उसका पोता था, कर्नल जेम्स टोड बोलता है। तथा कन्नौज का जब पतन हो गया था, जब मोहम्मद गौरी ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था, तो उसके बाद में इसका जो पोता है वो इधर मारवाड़ की तरफ आता, राजपूताना की तरफ आता है। ठीक है, अपने 200 साथियों के साथ मरुभूमि की ओर आया। ठीक है, जिसको हम मारवाड़ कहते हैं, मरुभूमि। ठीक है, आया और 1212 ईस्वी के आसपास मारवाड़ में प्रवेश किया था इसने। ठीक है, और जोधपुर राज्य की ख्यात क्या कहती है कि राव सिया वरदाई सेन का पौत्र था और सेतराम का पुत्र था। किसका? वरदाई सेन का तो पोता था और सेतराम का पुत्र था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि राव सिया के जो पिता का नाम है वो सेतराम है और इसके दादा का नाम है वरदाई सेन है। लेकिन कहता कौन है? ये साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हमें जोधपुर राज्य की ख्यात से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राव सिंह मूलतः बदायूं कन्नौज का रहने वाला था, जिसने पाली में आकर राठौड़ वंश की नींव रखी थी। या तो बदायूं का रहने वाला था या कन्नौज का रहने वाला था, अलग अलग इतिहासकार है वो अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, जिस समय राव सिया राव सिया मरुभूमि की ओर आए, उस समय पाली और उसके आसपास का जो क्षेत्र था उसमें पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोग ज़्यादा रहते थे। ठीक है, पालीवाल ब्राह्मण एक उन्नतिशील व्यापारी जाति थी और उन्होंने राव सिया से सहायता मांगी थी, क्योंकि इन पालीवाल ब्राह्मणों को जो यहाँ के लोकल थे जैसे चौहान, गोहिल, मोहिल, ये सारी जाति के लोग इनको परेशान करते थे। ठीक है, अब ये परेशान करते तो राव सिया ने इनकी मदद करेगा। ठीक है, राव सिया ने अपनी द्वारका यात्रा के दौरान पाली की रक्षा के लिए मुस्लिम शासकों जैसे फिरोज शाह सेकंड, नसरुद्दीन महमूद से युद्ध किया और ये युद्ध लाखा जंवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपसे कई बार पूछा जाता है लाखा जंवर का युद्ध किसने किया था? तो राव सिया ने किया था और मुसलमानों के विरुद्ध किया था। ठीक है, और कौन से स्थान पर हुआ था ये युद्ध? तो ये युद्ध हुआ था धोला चौतरा नामक स्थान पर। कहाँ हुआ था? धोला चेतरा नामक स्थान पर ये युद्ध हुआ था, लाखा जंवर का युद्ध। ठीक है, एक बीटू का शिलालेख मिला है पाली में। कहाँ पर? पाली में। आपसे पूछा जाए बीटू शिलालेख या देवल अभिलेख भी बोलते हैं इसको, तो ये बीटू पाली गांव के पास विक्रम संवत 1330 कार्तिक बुद्धि द्वादशी यानी 9/10/1273 का एक शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें सूजा शहीद हुए थे और उनकी पत्नी पार्वती सती हुई थी। इसमें जो सूजा के शहीद होने के तथा उनकी पत्नी का सती होने का साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, ये राव सिया कुंवर सेहत राम का पुत्र था और उसकी
उसकी सोलंकी वंश की जो रानी थी पार्वती रानी का वंश कौन सा बताया, सोलंकी वंश बताया है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो मेवाड़ का आदि पुरुष संस्थापक प्रथम पुरुष थे वो कौन थे, रावसिया। और रावसिया के बारे में सब कुछ कंसेप्ट क्लियर कर लिया हमने। और अब अगला जो शासक बनता है, अगला शासक का नाम है साथियों आसनाथ। क्या नाम है, आसनाथ नाम है। और आसनाथ जो शासक बना था वो 1273 से लेकर 1291 तक बना। मतलब एक हमने शासक के बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा व्यक्ति आया आसनाथ, उसका पुत्र है। तो इसके पिता का नाम क्या है, रावसिया है। ठीक है, इसने गुंदोज या मुंदोज नामक गांव जो स्थान में अपनी शक्ति का संगठन किया था इसने। आसनाथ और जलालुद्दीन की सेना के मध्य ऐसा बताते हैं कुछ इतिहासकार कि 1291 में एक युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें ये आसनाथ वीर गति को प्राप्त हो गया, युद्ध करते हुए मारा गया। ठीक है, अब अगला जो शासक बनता है, देखिए स्टार्टिंग के जो मारवाड़ के शासक है उनके बारे में ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। जो बाद में कुछ प्रसिद्ध शासक आएंगे उनके बारे में प्रश्न बनते हैं, तो उनके बारे में आपको बड़ा डिटेल से पढ़ना होगा। ठीक है ना। तो अब अगला जो शासक है इसका नाम है दुहड़। क्या नाम है, दुहड़। और दुहड़ के अगर आपको पिता का नाम पूछा जाए तो आसनाथ है। और ये खेड़ के स्वामी थे। कहाँ के स्वामी बने थे, खेड़ के। इसने राठौड़ों की एक कुल देवी है जिसका नाम है चक्रेश्वरी या नागणेची। चक्रेश्वरी का ही नाम है, नागणेची की मूर्ति कर्नाटक से लेकर, ये लकड़ी की मूर्ति थी। किसकी थी, लकड़ी की मूर्ति थी जो कर्नाटक से लेकर आए थे और नगणा गांव जो कि बाड़मेर में स्थापित है वहाँ पर स्थापित करवाई थी। ठीक है, इसके समय राठौड़ों का जो संघर्ष है, युद्ध हुआ था, भाटियों से भी प्रारंभ हो गया था इनका संघर्ष। ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है जो राठौड़ों की कुल देवी है चक्रेश्वरी नागणेची माता, तो इसकी जो लकड़ी की मूर्ति है वो कर्नाटक से कौन लेके आया था, तो दुहड़ लेके आया था। कौन लेके आया था, दुहड़ लेकर आया था। और कौन से गांव में लाकर, कौन से स्थान पर लाकर इसको स्थापित किया था मूर्ति को, तो नगाना गांव बाड़मेर में किया था। ठीक है ना। इसके बाद में देखो ऐसा बताते हैं कुछ इतिहासकार कि दुहड़ के बाद में जो राठौड़ वंश के शासक बने थे अभी ज़्यादा फेमस नहीं हुए हैं। ठीक है ना। तो दुहड़ के बाद में बना रामपाल, रामपाल के बाद में बना कर्णपाल के बाद में बना वीरमदेव, और वीरमदेव के बाद में बना मल्लीनाथ। ठीक है, अब मल्लीनाथ के बाद में जो फेमस बनता है शासक उसका नाम है रावचूड़ा। ठीक है, ये रावचूड़ा वही है जिसका पुत्र होगा रणमल, और वो जो हंसाबाई वगैरह उनका नाम आपने सुना होगा ही इतिहास में। तो इसके बारे में और जान लेते हैं रावचूड़ा के बारे में। देखिए रावचूड़ा का शासनकाल रहा है 1384 से लेकर 1423 ईस्वी के आसपास रहा है। ठीक है, इसके जो पिता का नाम था वो था वीरमदेव। ठीक है, रावचूड़ा बहुत बड़ा प्रतापी शासक हुआ है। इसने राठौड़ों की जो राजधानी है वो मंडोर को बनाया था। किसको बनाया था, मंडोर को। ऐसा माना जाता है कि राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक था। रावचूड़ा को क्या माना जाता है, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि राठौड़ वंश के जो संस्थापक है वो राव सिंह को माना जाता है। किसको माना जाता है, सिंह को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो रावचूड़ा थे। कौन थे, रावचूड़ा थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला फैक्ट क्या है इसके बारे में। इसकी माता ने इसे कलाऊ के आल्हाचारण के संरक्षण में रखा था। ठीक है, इसके समय मंडोर पर जो शासक था वो इंद्रजीत या इंदा प्रतिहार का था। किसका, इंद्रजीत प्रतिहार मिलता है कुछ किताबों में, कुछ किताबों में आपको मिलेगा इंदा प्रतिहार। देखिए मैं किताबों का मतलब ये नहीं कह रहा, जो आप कोई भी गाइड खरीद के लेके आते हैं वो तो गाइड होती है। किताब का मतलब जो ऑथेंटिक किताब है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं ऑथेंटिक जो स्रोत हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको फैक्ट दे रहा हूँ। ये कोई किसी चलते फिरते किसी गाइड के फैक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये बड़ी मेहनत से एकत्रित किए गए फैक्ट है। ये जो कंटेंट है दोस्तों, इन कंटेंट पे भी अगर आप प्रॉपर तरीके से विश्वास कर लो तो भी आप छोटी मोटी एग्जाम तो यूँ ही निकाल दोगे। ठीक है, तो आप थोड़ा विश्वास करना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चूड़ा ने तुर्की जातियों के विरुद्ध इंद्रजीत की मदद की थी। जो ये इंदा प्रतिहार है या इंद्रजीत प्रतिहार है, इसकी मदद की थी चूड़ा ने। ठीक है, अब चूड़ा ने इसकी मदद की थी और कौन सी जातियों के विरुद्ध, मुसलमानों के विरुद्ध अर्थात तुर्की जातियों के विरुद्ध की थी। ठीक है, अब इंद्रजीत ने खुश होकर अपनी पुत्री की शादी रावचूड़ा से के साथ कर दी।
और इसको मंडोर दहेज में दे दिया था। क्या दे दिया था? क्योंकि मंडोर का शासक कौन था? इंद्रजीत। अब इसने इसकी मदद की है, जवाई है ये, जवाई बना लिया इसको इन्होंने। ठीक है, और देखते हैं और क्या फैक्ट मिलते हैं इसके बारे में। देखिए, राव चूड़ा ने नागौर का एक सूबेदार था जिसका नाम था जलाल खां, उसको भी पराजित किया था। ठीक है, और मंडोर का उसको पराजित करने के बाद में इसने मंडोर का जो शासन है वो तो अपने पुत्र को सौंप दिया और स्वयं नागौर चला गया। राव चूड़ा ने नागौर के पास ही एक नगर बसाया जिसका नाम है चूड़ासर नगर। तो चूड़ासर नगर किसने बसाया? राव चूड़ा ने बसाया। ठीक है, राव चूड़ा की एक रानी जिसका नाम है सोनगरा रानी, यानी कि चांद कंवर भी बोलते हैं उसको। ठीक है, उन्होंने जोधपुर में चांद बावड़ी बनवाई थी। तो कई बार पूछा जाता है जोधपुर में चांद बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वो चांद कंवर ने कराया था। और चांद कंवर कौन थी? सोनगरा रानी थी। ठीक है, सोनगरा चौहानों की रानी थी, सोनगरा चौहान होते हैं उनकी थी, और राव चूड़ा की रानी थी। ठीक है, राव चूड़ा ने मारवाड़ में सामंत प्रथा की शुरुआत की थी। आपसे पूछा जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि मारवाड़ में जो सामंत प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की थी? तो राव चूड़ा ने की थी। लेकिन फिर एक फैक्ट आएगा जब आप राव जोधा के बारे में पढ़ेंगे, तो राव जोधा को सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। राव चूड़ा ने तो मात्र इसकी शुरुआत की थी सामंत प्रथा की, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो राव जोधा को माना जाता है। देखिए, रणमल का पुत्र है जोधा। किसका पुत्र है? रणमल का पुत्र है। आपको पता है जोधपुर शहर भी बसाया है इन्होंने। आगे जाके हम जोधा के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखो अगला, इसने अपने राज्य का विस्तार नाडोल, डिडोना, नागौर आदि क्षेत्रों तक कर लिया था राव चूड़ा ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो दोस्तों, राव चूड़ा की मृत्यु 15 मार्च 1423 ईस्वी को भाटियों से युद्ध करते हुए हो गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है, चूड़ा ने अपनी मृत्यु से पहले रणमल के बजाय छोटा पुत्र था इसका कानड़देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। देखिए, इसका जो पुत्र है राव चूड़ा का, उसका नाम रणमल भी है, और एक दूसरा पुत्र है उसका नाम क्या है? कानड़देव। हालांकि रणमल बड़ा पुत्र है तो जो उत्तराधिकारी का हक बनता है वो रणमल का बनता है, लेकिन इसने अपनी रानी के प्रभाव में आकर कानड़देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब कानड़देव को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो रणमल तो नाराज होना तय है। ठीक है, और रणमल नाराज होकर कहाँ चला जाएगा? मेवाड़ चल जाएगा, और मेवाड़ में अपनी बहन के साथ चल जाएगा, हंसाबाई के साथ, और हंसाबाई की शादी भी कर देगा लाखा के साथ। ठीक है, और फिर वहाँ मेवाड़ में हस्तक्षेप करना चालू कर देगा, और फिर बाद में ये कानड़देव तो इधर मर जाएगा और उधर ये मारवाड़ का भी शासक बन जाएगा रणमल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो शासक बनेगा उसका नाम क्या होगा? कानड़देव होगा। बनना तो कौन चाहता? रणमल, लेकिन रणमल नहीं बना अपने पिता की वजह से, चूड़ा की वजह से। ठीक है, अब देखो राव कान्हा, मतलब आप कानड़देव कहो चाहे राव कान्हा कहो, बात एक ही है। तो अगला शासक बना राव कान्हा या राव कानड़देव। ठीक है, कब से कब तक बना था? 1423 से लेकर 1427 तक। आपको ये दिनांक याद नहीं करनी, लेकिन इससे क्या होता है कि एक हमारा मतलब क्रम बन जाता है कि इसके बाद में शासक कौन बना, इसके बाद इनके हो सकता है इनके बीच में कोई छोटे मोटे बने हो, लेकिन वो वहाँ से पर्सन नहीं बनते हैं। जहाँ से पर्सन बनते हैं वो सारे फैक्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, तो देखिए, इनके पिता का नाम वही राव चूड़ा था, माता का नाम इनका मोहिलानी रानी जो या किशोरी देवी थी, चौहान शासक मेघराज की पुत्री थी। ठीक है, ये सांकला व भाटियों से युद्ध करता हुआ मारा गया। कानड़देव सांकला और भाटियों से युद्ध करता हुआ मारा गया, और इसके पुत्र का नाम है रणधीर, और नरभद्र के मध्य विवाद हो गया कि भाई नहीं मैं राजा बनूंगा, वो कह रहा मैं राजा बनूंगा। तो रणधीर ने क्या काम किया? मारवाड़ की स्थिति नाजुक देखते हुए जो अपना रणमल था, ठीक है, जो कि इसका पिता का भाई था रणमल, उसको मेवाड़ से मारवाड़ बुलाया। ठीक है, कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि कानड़देव को करणी माता ने मारा था। कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं कि जो कानड़देव या कान्हा की जो मृत्यु हुई थी वो करणी माता की वजह से हुई थी, करणी माता ने इनको मार दिया था। ठीक है, अब अगला जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? राव रणमल। देखो, जिसके नसीब में सिंहासन है, जिसके नसीब में अगर शासन करना लिखा हुआ है तो वो शासक बनता है। ठीक है, हालांकि इसके पिताजी ने तो नहीं चाहा था कि रणमल बने। ठीक है, वो तो कान्हा को बना के चला गया, लेकिन कान्हा तो मारा गया। अब कौन बनेगा जो वास्तव में जो शासक बनने लायक है? वो कौन है? रणमल। क्योंकि रणमल तो वैसे भी बनने वाला था, लेकिन वो तो पिता की और उसकी जो प्रेमी रानी थी जिससे वो बड़ा प्रेम करता था, उसकी वजह से कान्हा को बनाना पड़ा। ठीक है, अब देखो, मारवाड़ का जो अगला शासक बन गया उसका नाम है राव रणमल। क्या नाम है? राव रणमल बन चुका है। रणमल बना 1428 से लेकर 1438 तक।
ठीक है। इसके पिता का नाम अभी बताया आपको चूड़ा था, और चूड़ा का सबसे बड़ा पुत्र ही कौन था? राव रणमल था। इसलिए यह अधिकार भी रखता था, लेकिन कान्हा की वजह से गड़बड़ हो गया। और इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था कान्हा कन्नड़देव, जो कि राव रणमल से पहले शासक बन चुका है। ठीक है। रणमल अपने स्वभाव में बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। कैसा था? महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नेक्स्ट, मारवाड़ कि जोजावर की जागीरी से वह संतुष्ट नहीं था। इसको स्टार्टिंग में जोजावर की जागीरी दी थी तो उससे वह संतुष्ट नहीं था। कुछ समय के बाद ये मेवाड़ चला गया था, मैंने आपको बता ही दिया। रणमल मेवाड़ के राणा लाखा की सेवा में जाकर रहने लगा, और तो लाखा ने इसको धड़ला नामक जागीरी दी थी। कौन सी दी थी? और इसने अपनी बहन की विवाह भी कर दिया था लाखा के साथ, और इसकी बहन का नाम था अंसाबाई। क्या नाम था? अंसाबाई। लेकिन इसने जो विवाह किया था उसकी शर्त ये रखी थी कि मेरी बहन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही अगला मेवाड़ का शासक बनेगा। अभी हम पढ़ रहे हैं मारवाड़, लेकिन इंटरफेयर कहाँ कर रहा है? ये मेवाड़ में जाकर इंटरफेयर कर रहा है। तो राणा लाखा 80 वर्ष की उम्र में शादी की थी, वृद्ध अवस्था में शादी करी थी, और राणा लाखा और अंसाबाई, इनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था मोकल। क्या नाम था? मोकल नाम था। फिर मोकल की भी वो चाचा मेहरा और महपा पवार वगैरह वो क्या कर देंगे? इसकी हत्या कर देंगे। फिर उसका पुत्र बन जाएगा वहाँ पर कुंभा वगैरह शासक बनेगा, और कुंभा फिर रणबल को मरवा देगा वहाँ पर। ठीक है। और जोधा भी उस समय वहीं रहेगा चित्तौड़ में, और वहाँ से फिर भाग के निकल के आ जाएगा इधर मारवाड़ की तरफ। ठीक है। तो एक चूड़ा वहाँ भी हुए मेवाड़ में, एक चूड़ा अपने यहाँ मारवाड़ में भी हुए। तो दोनों का ध्यान रखना, आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, उलझना नहीं है इनमें। ठीक है। अब देखो, राणा लाखा की जो मृत्यु हो जाती है वो 1421 में हो जाती है। मेवाड़ का है ये। कहाँ का साथियों? ये मेवाड़ का है, ध्यान रखना। और रणमल की जो रानी है उसका नाम है कोडमदे, और कोडमदे ने बीकानेर में कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण कराया। तो आपसे पूछा जाएगा कोडमदेसर बावड़ी है कहाँ पर? बीकानेर में। किसने निर्माण कराया? कोडमदे ने कराया था। कोडमदे है कौन? रणमल की रानी है। किसकी है? रणमल की रानी है। ठीक है। और ये कोडमदे से ही जो रणमल का पुत्र है जोधा की उत्पत्ति मानी जाती है कि जोधा कोडमदे का ही पुत्र था। ठीक है। और ये जो बावड़ी बनाई इसने कोडमदेसर बावड़ी बीकानेर में, इस बावड़ी को पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी माना जाता है। ठीक है। क्या माना जाता है इसको? सबसे प्राचीनतम माना जाता है। ठीक है। अब बात करें रणमल की हत्या। रणमल की हत्या मारवाड़ में नहीं हुई है, रणमल की हत्या हो गई चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। एक दासी है भारमली दासी, उस कुंभा ने मरवाया था। मतलब जब कुंभा शासक बनता है मेवाड़ में तो उस समय उसके पास मुख्य रूप से दो चुनौतियाँ होती है। दो चुनौतियाँ होती है कि एक तो उसके जो पिता को मारने वाले मोकल को, चाचा व मेहरा और महपा पवार, वो उसकी बड़े दुख देने वाले हैं। तो पहली समस्या तो वो होती है कि उनको समाप्त करना, तो रणमल की सहायता से तो उनको समाप्त करवा देता है। दूसरा होता है कि रणमल का प्रभाव मेवाड़ में कम करना, तो एक काम करता है भारमली दासी से संपर्क करता है राणा कुंभा और इसको मरवा देता है रणमल को। ठीक है। भारमली डाबरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ मेवाड़ में आई थी। किसके साथ? मतलब ये मारवाड़ की थी और डाबरिया प्रथा के तहत हंसाबाई के साथ गई थी, और इससे बड़ा प्रेम करता बताया। ऐसा कहा जाता है कि रणमल इससे प्रेम करता था। ठीक है। तो कई बार जिससे ज़्यादा प्रेम किया जाता है ना, वही धोखा देता है और वही मरवा देता है। ठीक है। तो अब जान लेते हैं डाबरिया प्रथा है क्या। डाबरिया प्रथा कहो चाहे दासी प्रथा कहो, बात एक ही है। दहेज में कुछ लड़कियों को जो दुल्हन होती है उसके साथ भेज दिया जाता था, उन्हें दासी या डाबरिया कहते थे। ठीक है। और दासी से अगर कोई पुत्र जन्म लेता था तो उसको कहते दरोगा या चाकर या फिर रावणा राजपूत या राणा राजपूत कहते थे उनको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो साथियों, जिस समय रणमल की हत्या हुई तो उसका पुत्र जोधा भी मेवाड़ में ही था। मैंने कहा ना, जोधपुर, इसका रणमल का पुत्र का नाम क्या? जोधा। और जोधा अगला शासक बनेगा मारवाड़ का। ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जिस समय रणमल की मेवाड़ में हत्या हो गई है तो उस समय जोधा कहाँ था? तो जोधा भी वहीं था मेवाड़ में। ठीक है। मेवाड़ में मौजूद था। तो इसके एक डोम जो होती है ना, पक्षी टाइप का होता है एक डोम, उसने कहा था जोधा अजमल आबिया मांडू धक आग, जोधा रणमल मारिया भाग सके तो भाग। मतलब इसको एक डोम ने संकेत दिया था कि राजा जो रणमल है वो मारा गया है। ठीक है। जोधा तू भाग सके तो भाग ले। तो इसको मतलब संकेत मिल गया था कि भाई पिताजी मारे गए हैं, तो अगर ये मेवाड़ में रह जाता तो इसको भी मार दिया जाता था। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि
जो जोधा है उसको एक डोम ने संकेत दिया था और उस संकेत को पाकर ही ये मारवाड़ की तरफ भाग गया था। तो अगला जो शासक बनता है, अगला शासक का नाम है राव जोधा। क्या नाम है? राव जोधा शासक बनेगा। और जोधा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारे कंटेंट कैसे लगे, अच्छे लगे तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि अच्छे लगे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितना भी मैटर है, अच्छा मैटर है, वो सारा मैटर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ।